हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि वीडियो आ नहीं पाई। उसके पीछे का कुछ रीज़न है। हम अपने सिस्टम को पहले से अपग्रेड कर रहे हैं और अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपको बहुत कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि उस तैयारी की वजह से हम रेगुलर हफ्ते 7 या 8 दिन के लिए हर रोज शायद वीडियो ना आ पाए। कोशिश रहेगी कि हर रोज आ पाए, बट उस टाइम तक के लिए 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन, तब तक के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नया तरीका मिलेगा, नया आपको सिस्टम मिलेगा। बहुत अच्छे से हम इसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए मेरे पास एक माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है जिसकी पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ये साइड प्लस ये साइड माइनस, और एक कैपेसिटर है जो शुरू में 5 वोल्ट से चार्ज्ड है और इसकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड। ओके, शुरू में 2 माइक्रोफैराड का जो चार्ज है, 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो 10 वोल्ट से क्या है चार्ज, और यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो 5 वोल्ट से क्या है चार्ज। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या करवा दिया है भाई, कनेक्ट करवा दिया है। क्या करवा दिया है, कनेक्ट। अब होगा क्या, चार्जेस का क्या होगा, फ्लो। चार्जेस का क्या होगा, फ्लो, क्योंकि पोटेंशियल सेम नहीं है, और चार्जेस का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए तो इस तरह से एक सिचुएशन बनेगी कि यहां पे चार्जेस का फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होगा जब इसकी पोटेंशियल भी V ना हो जाए और इसकी पोटेंशियल भी क्या ना हो जाए, V, यानी इनकी कॉमन पोटेंशियल अचीव ना हो जाए। क्या ना हो जाए, कॉमन पोटेंशियल अचीव ना हो जाए। उस कॉमन पोटेंशियल को मैंने V मान लिया है। ठीक है, ये ऑब्वियसली इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड और ये कितना है 3 माइक्रोफैराड। अब क्वेश्चन आता है कि लेट से इसके पास Q1 चार्ज आ गया होगा और इसके पास कितना आ गया होगा, Q2। हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन। कनेक्शन के बाद हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। दूसरा क्वेश्चन है इनकी कॉमन पोटेंशियल क्या होगी, इनकी कॉमन पोटेंशियल क्या होगी। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में हम निकालेंगे कि यहां पे हीट प्रोडक्शन कितना हुआ है, यहां पे हीट प्रोडक्शन कितना हुआ है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो Q1 को हमने लिखा था C1 Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये इनिशियल चार्जेस थे, ये क्या थे, इनिशियल चार्जेस। ठीक है, इसको स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 लिख दो। स्मॉल Q1 इनिशियल चार्ज ऑन C1, स्मॉल Q2 इनिशियल चार्ज ऑन Q2। ओके, अब मेरे को बताइए स्मॉल Q1 की वैल्यू, इसके पास कितना चार्ज था शुरू में, Q1 इज इक्वल टू CV, Q1 इज इक्वल टू CV, तो कितना हो गया 40 माइक्रो कूलम। अगर यहां पे अगर मैं इनिशियल चार्ज की बात करूं तो कितना था 15, 5 3 15 माइक्रो कूलम। Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पे देखिए बाद में जो चार्ज आता है कैपिटल Q1 कनेक्शन के बाद, कॉमन पोटेंशियल अचीव करने के बाद, वो कितना था C1। C1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड। Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड करोगे तो 55 माइक्रो कूलम, और C1 प्लस C2 दोनों कैपेसिटेंस को जोड़ा
तो 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो अब देख लीजिए, 1 माइक्रो से 1 माइक्रो गया, 1 फैराड से ये फैराड गया। ठीक है, 5 से 11 गया तो कितना आ गया 22 माइक्रो कूलम, 22 माइक्रो कूलम। तो इसके पास कितना आ गया है 22 माइक्रो कूलम। इसका जो चार्ज है वो आ गया है 22 माइक्रो कूलम। इसका निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल रहेगा 55, तो यहां पे कितना रहना चाहिए 33 आना चाहिए, आई थिंक सो। तो Q2 को अगर फॉर्मूला लगा के भी देखो तो कर लो, Q2 इज इक्वल टू C2 इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 3 माइक्रो फैराड। Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्जेस का सम 55 माइक्रो कूलम, और C1 प्लस C2 अगेन 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, माइक्रो फैराड से माइक्रो फैराड 11 33 माइक्रो कूलम। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन तो देखो फॉलो हुआ है, चार्ज कंजर्वेशन तो क्या हुआ है फॉलो हुआ है। शुरू में कितना चार्ज था 55, बाद में भी कितना है 55। अब बात आती है कॉमन पोटेंशियल की, किसकी बात आती है कॉमन पोटेंशियल। ये आ गया चार्जेस के बारे में। अब कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल को मैंने V लिख दिया। अगर V इसके हिसाब से लिखा जाए, V इज इक्वल टू Q1 बाय C1 या V इज इक्वल टू Q2 बाय C2। तो V इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू है 22 माइक्रो कूलम और C1 की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, C1 की वैल्यू 2 माइक्रो फैराड, सॉरी माइक्रो से माइक्रो, तो वोल्ट की 11 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल कितनी आ गई 11 वोल्ट। अगर इससे भी निकालना चाहो Q2 बाय C2 से निकालोगे तो Q2 की वैल्यू कितनी है 33 माइक्रो कूलम और C2 की वैल्यू कितनी है 33 माइक्रो फैराड। माइक्रो से माइक्रो गया, कूलम बाय फैराड वोल्ट, तो ये भी कितना आ गया 11 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल इन दोनों की कितनी आ गई 11 वोल्ट। लिख लेते हैं 11 वोल्ट। चार्ज निकाल लिया कनेक्शन के बाद, हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं हीट प्रोडक्शन। क्या निकालते हैं हीट प्रोडक्शन। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हीट प्रोडक्शन हमारा। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, स्टेप वाइज करते रहिए, जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से हो जाएगा। हीट प्रोडक्शन हम देख लेते हैं। हीट, भाई देख हीट आई है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हाफ को कॉमन निकाल लेते हैं हर जगह से। C1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो फैराड। V1 स्क्वायर कितना था 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है 3 माइक्रो फैराड, और वोल्टेज कितनी थी, वोल्टेज थी 5 का स्क्वायर माइनस C1 की वैल्यू 2 माइक्रो फैराड। कॉमन पोटेंशियल C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर कर देंगे। C1 प्लस C2 कितना है 3 माइक्रो फैराड और V का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिएगा, माइक्रो जूल में आंसर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा माइक्रो जूल में। ठीक है, आई थिंक बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉमन पोटेंशियल चार्जेस वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें छोटी सी बात और करते हैं, छोटी सी बात और देखिए। अगर मैं पूछूं जब आपने कनेक्शन किया, इन दोनों कैपेसिटर को आपने एक दूसरे से कनेक्ट किया, तो भाई देख चार्ज का फ्लो तो हुआ है, चार्ज का फ्लो तो हुआ है। कितना चार्ज फ्लो हुआ है ये तो बता दो।
ठीक है। इनिशियली कितना चार्ज था 40 कूलम, ऐसा समझ लो यहाँ पे प्लस 40 था, यहाँ पे माइनस 40 माइक्रो कूलम में था, यहाँ पे कितना था प्लस 15, यहाँ पे कितना था माइनस 15, ठीक है। इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका और इसका। अब यहाँ पे प्लस 22 आया है, प्लस 22, यहाँ पे माइनस 22, यहाँ पे प्लस कितना आ गया था 33, 33, यहाँ पे माइनस 33। चार्ज 40 से कितना रह गया है 22। चार्ज यहाँ पे इस प्लेट पे कितना था प्लस 40 और अब घट के कितना रह गया है 22, यानी चार्ज का फ्लो हुआ है इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चार्ज का फ्लो हुआ है 18 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो हुआ है। कितने का 18 माइक्रो कूलम। उधर भी चेक कर लीजिए, यहां पे चार्ज माइनस 40 था, यहां पे चार्ज क्या था माइनस 40, माइनस 40 से बढ़ के प्लस माइनस 22 आ गया है, तो इसका मतलब इधर की तरफ प्लस 18 माइक्रो कूलम का फ्लो हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और किस सेंस में हुआ है वो भी हम देख सकते हैं, क्लॉकवाइज प्लस चार्ज गया है या एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक छोटा सा डिस्कशन है पावर का और एनर्जी का। देखिए, ठीक है, तो ये देखिए, मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अगर करंट इस तरह से फ्लो करे, पॉजिटिव से बाहर की तरफ फ्लो करे, ठीक है, ठीक है, तो इसकी पावर आएगी प्लस I करंट था प्लस VI, यानी बैटरी पावर डिलीवर कर रही है। बैटरी ने पावर को क्या किया है डिलीवर किया है। अगर कभी आपको, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है डिस्चार्ज, ऐसा समझ लीजिए, बैटरी क्या हो रही है डिस्चार्ज। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी कुछ काम कर रही होगी, पावर डिलीवर कर रही होगी। अगर कभी इस डायरेक्शन में करंट हो, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो बैटरी की जो पावर है तो आएगी माइनस VI, माइनस VI, यानी कि बैटरी क्या कर रही है पावर कंज्यूम कर रही है। बैटरी पावर क्या कर रही है कंज्यूम, यानी बैटरी क्या हो रही है चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है चार्ज, यानी कि अगर जो डिस्चार्ज बैटरी है वो पावर कितना डिलीवर करेगी प्लस VI, हम लिखेंगे VI, ठीक है, करंट आई। अगर बैटरी चार्ज हो रही होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से होगा, तो उसकी पावर क्या होगी नेगेटिव। हम कहेंगे कि बैटरी पावर को क्या कर रही है कंज्यूम कर रही है, ठीक है, और बैटरी क्या हो रही है चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है, यानी कहीं चार्जिंग स्टेज में है। बैटरी किस में है चार्जिंग स्टेज में। हमें पता है जो पावर होती है वो बेसिकली क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या कहें एनर्जी बाय टाइम, एक ही बात है। अगर मेरे को कभी एनर्जी निकालनी हुई, अगर मेरे को कभी एनर्जी निकालनी हुई तो मैं पावर मल्टीप्लाई में T कर दूंगा। पावर मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा T। अगर मैं देखूं, और एक और फॉर्मूला है एनर्जी यानी कि वर्क डन। क्या आपको पता है अगर करंट इधर गया तो ऑब्वियसली इधर की तरफ चार्ज फ्लो हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, करंट इधर गया तो प्लस क्या चार्ज इधर फ्लो हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देख एनर्जी जो है, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, देख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या था वर्क डन पर यूनिट चार्ज था। वर्क डन पर यूनिट क्या था चार्ज, तो पोटेंशियल को एनर्जी बाय चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी मेरे को कभी बैटरी के निकालनी हुई कि कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की है या कितनी एनर्जी उसने डिलीवर की है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी मल्टीप्लाई में चार्ज, चार्ज का फ्लो कितना हो रहा है। तो अगर बैटरी चार्जिंग स्टेज में है तो यहां पे एनर्जी आ जाएगी माइनस QV, माइनस QV,
कितना चार्ज फ्लो हुआ, मल्टीप्लाई में भी विद बट माइनस साइन। और अगर डिस्चार्जिंग स्टेट में है तो यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ बैटरी होगी, एनर्जी ऑफ बैटरी वो किसके होगी, प्लस क्या हो इनटू वी। ठीक है, ये अलग से आप देख लीजिएगा, आई थिंक समझ में आ गया। अगर पावर निकालनी है और बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेज में है तो प्लस वी आई, और एनर्जी डिलीवर की बात आई कि किसने एनर्जी को ट्रांसफर किया है, ठीक है कि नहीं है, ये एनर्जी क्या कर रही है, किसी और कंपोनेंट को अपनी एनर्जी डिलीवर कर रही है, तो प्लस क्या होगी, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय बैटरी। अगर बैटरी वर्क डन करे तो प्लस, और ये क्या है, वर्क डन ऑन बैटरी, वर्क डन ऑन बैटरी। तो इसको कह सकते हैं अगर वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन क्या है, नेगेटिव, तो वर्क डन ऑन बैटरी हो रहा है, और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय बैटरी हो रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं और ये कहां काम आएगा वो हम देखेंगे फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर हम करें, देखिए एक क्या था, एक कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी C, और यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है V, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये इनिशियल था, इनिशियली ऐसे था, फिर मैंने बैटरी को क्या कर, बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट। ओके, इसका समझ लीजिए, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की। यानी आप चाहते हो कि फाइनली हो क्या, मैं फाइनली चाहता हूं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, माइनस, बट ये माइनस का, ये किसका, प्लस का, 2 वोल्ट आ जाए। कितना आ जाए, 2 वोल्ट, और कैपेसिटेंस तो सी रहेगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर वैसे भी डिपेंड नहीं करती। तो देखिए हुआ क्या, इसके ऊपर कितना चार्ज था, इसके पास चार्ज था प्लस सी, इस इधर वाली प्लेट के पास कितना चार्ज था, प्लस सी वी, इसके पास शुरू में कितना था, माइनस सी वी। फाइनली क्या चाहते हो, फाइनली चाहता हूं इस प्लेट पे चार्ज आ जाए 2 सी वी, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इस पे कितना आ जाए प्लस 2 सी वी, और इस प्लेट पे कितना आ जाए माइनस 2 सी वी, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हुआ क्या, यहां पे प्लस सीवी था, यहां पे क्या था, प्लस सीवी, वो घट घट के कितना रह गया, माइनस 2 सीवी। प्लस सीवी से पहले 0 हुआ होगा, फिर माइनस सीवी हुआ होगा, फिर माइनस 2 सीवी हुआ होगा, यानी यहां पे चार्ज का फ्लो ऐसे हुआ है। और कितने चार्ज का फ्लो हुआ है, प्लस 3 सीवी का, कितने का, प्लस 3 सीवी का। तो इस डायरेक्शन में भी कितना हुआ है, प्लस 3 सीवी। यानी ये बात तो समझ में आ गई कि कैपेसिटर जब चार्ज था, हमने चार्ज, फिर उसको 2 वोल्ट की बैटरी से लगाया, तो इस सीक्वेंस में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 सीवी प्लस 3 सीवी चार्ज का क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। ओके, तो देखिए अब यहां पे हम क्या निकालना चाहते हैं, हीट निकालना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में हीट आई कितनी। हीट का एक सिंपल फॉर्मूला है, ऐसे याद कर लीजिए, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, अब बताइए चार्ज का फ्लो ऐसे हुआ है, तो ये वर्क डन प्लस लोगे या माइनस लोगे। अगर प्लस से बाहर की तरफ चार्ज निकला है, प्लस से बाहर की तरफ चार्ज निकला तो वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव। वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव, तो क्या हुआ, प्लस।
पोटेंशियल कितनी है 2v, चार्ज कितना हुआ 3cv, तो ये वर्क डन आ गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ, कैपेसिटेंस कितनी थी c, फाइनल पोटेंशियल कितनी है 2v और उसका स्क्वायर, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हाफ, कैपेसिटेंस कितना c और पोटेंशियल कितना था v स्क्वायर। बता भाई फिर कितना आ गया 6cv स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर आएगा नीचे 2, तो आ गया 2cv स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हाफ cv स्क्वायर। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो 6cv स्क्वायर माइनस 3/2cv स्क्वायर, ठीक है 12 माइनस 3 9, यानी कि प्लस का 9/2cv स्क्वायर, इतना हीट का प्रोडक्शन हुआ। हीट का फॉर्मूला क्या है भाई जल्दी जल्दी बताओ। सर वर्क डन बाय बैटरी, वो प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो प्लस था सर, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा था। वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, माइनस है डेल्टा यू, ठीक है क्या हो गया डेल्टा यू को क्या कह सकते हैं चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज आया है। ठीक है अगला क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए उसी जैसा क्वेश्चन है, बट हमने अगर ध्यान दो तो यहां पे पोलैरिटी बदल दी है। बस शुरू में क्या हुआ, ये इनिशियली कंडीशन है कि एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2v, ये प्लस का ये किसका माइनस का, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज है 2cv प्लस का और इस प्लेट पे माइनस 2cv। ठीक है हुआ क्या, अब मैं चाहता हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए v, यानी कि ये प्लस और ये माइनस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो v, तो उसके हिसाब से इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा प्लस cv और इस प्लेट पे क्या आएगा माइनस cv। तो अगर आपको ऐसा करना है, पहले प्लेट पे कितना चार्ज था, पहले प्लेट पे चार्ज था साहब प्लस 2cv, अब इसी प्लेट पे घट के कितना रह गया प्लस cv, तो पक्की बात है कि इस डायरेक्शन में और कहीं इस डायरेक्शन में ऐसे कितना चार्ज का फ्लो हुआ है प्लस cv का, कितने का प्लस cv का। ठीक है हीट लॉस निकालते हैं। ठीक है हीट का फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी अब की बार बता, ये करंट ये चार्ज ऐसे आया है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो बैटरी क्या हुई है चार्ज, बैटरी क्या हुई है चार्ज, अगर बैटरी चार्ज हुई है तो उसका वर्क डन क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, तो माइनस कितना चार्ज है cv और बैटरी कितनी थी v, क्या हुई माइनस, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी हाफ, कैपेसिटेंस है c, वोल्टेज कितनी वोल्टेज है v उसका स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस है c, पोटेंशियल कितना था 2v और उसका क्या है स्क्वायर। बड़ी कमाल की एक चीज में सीखने को मिलेगी, यहां क्या माइनस cv स्क्वायर माइनस हाफ cv स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 4 cv स्क्वायर बाय में 2 तो प्लस 2 cv स्क्वायर। ठीक है प्लस 2v स्क्वायर माइनस cv स्क्वायर, तो प्लस cv स्क्वायर माइनस हाफ cv स्क्वायर, तो आंसर आया प्लस हाफ cv स्क्वायर। तो एक बात याद रख लीजिए, चार्ज किसी भी तरह से फ्लो करे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बैटरी चार्ज हो बैटरी चार्ज हो या बैटरी डिस्चार्ज हो, कोई फर्क वाली बात नहीं है, बट एक चीज रहेगी हीट जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव, जो हीट प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये याद रहे।
अगर आपके क्वेश्चन को सोल्व करते करते हीट क्या होगी है, नेगेटिव आ रही है, हीट क्या आ रही है, नेगेटिव, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो आपने सोल्व किया है वो क्या है, गलत है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। इनिशियली एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है भाई C, और इसके अक्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कितने का है, 3 वोल्ट का। और फाइनली मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे, इस पोलैरिटी की बैटरी के साथ कैपेसिटेंस सीधा इसकी 4 वोल्ट, कितनी, 4 वोल्ट, ठीक है। तो आप इसमें क्या निकाल लीजिए, एक तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है और इस प्रोसेस में कितना हीट का प्रोडक्शन हुआ है। ओके, कर लेंगे, बहुत आसान है, जैसे समझाया वैसे वैसे कर लीजिएगा। ओके, एक बार फिर मैंने कहा था, ठीक है, कि आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू होंगी और वो हो गई हैं शुरू, और बहुत जल्द एक बहुत अच्छे लेवल पे इन क्लासेस को आगे लेके जाया जाएगा, चाहे फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की क्लासेस हो, बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप मेरा साथ और अच्छे से देंगे, और बहुत मेरा साथ बस ये इतना दे दीजिए कि यहां से पढ़े, ठीक है, और बहुत मन लगा के पढ़े और रिजल्ट ला के दें, मेरे को बहुत खुशी होगी। मेरे को ये बता दीजिए कि आपके पढ़ाया हुआ हमारे इस काम आ रहा है, ठीक है, इतने से साथ की आपकी जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत मन लगा के पढ़िए, और अगर वीडियो नहीं आ रही है एक दिन बीच में, तो ये सोच लीजिएगा कि आपके ही फायदे के लिए हम कहीं बिजी हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा है और मैं अपने प्रोमिसेस को पक्का निभाता हूं। मैंने आपको कहा है कि 1 हफ्ता या मैक्सिमम 10 दिन इतना मेरे को वक्त दे दीजिए, बहुत अच्छे से, ठीक है, सब कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।